हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को 4 टेक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग। और इसका जो गला है थोड़ा डीप गला है, तो डीप गले की कटिंग कैसे करेंगे। 10.5 इंच का गला है, ये भी बताएंगे। तो चलिए हम ब्लाउज़ का कटिंग करते हैं। ये हमारा मेन कपड़ा है और ये अस्तर है। तो पहले अस्तर पे हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, तब इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम ये जो पुराना ब्लाउज़ है उसका नाप ले लें। इस तरह से हम पूरा चेस्ट नापेंगे हल्का हाथे तान के। तो 15 आ रहा है। और लंबाई 14 है ब्लाउज़ का। और नीचे का जो पेट है वो नापेंगे, तो 13 आ रहा है। हल्का हाथे तान लेंगे, 13 आ रहा है। और गला का नाप लेंगे, तो गला हमारा इस तरफ से 6 आ रहा है जब क्रॉस में नापेंगे, और जब सीधे रख के नापेंगे तो 5.5 आ रहा है। और कंधा को इस तरह से हल्का हाथे आपको फैला लेना है। 11 कंधा आ रहा है। बाजू हमारा यहाँ तक रहेगा, तो बाजू नापेंगे नहीं। तो चलिए हम नापते हैं पीछे का। तो पीछे का पहले हम पट्टी नापेंगे। पट्टी हमारा 4 आ रहा है। और गला भी नापेंगे। साढ़े 10 इंच गला आ रहा है। अब इसको साइड में हटाते हैं। अब चलिए अस्तर पर नाप लगाते हैं। तो डीप गले की ब्लाउज कैसे कटिंग होती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम स्टिचिंग का वीडियो भी डाल देंगे। आपको अस्तर उतना ही मोड़ना है जितने में ब्लाउज़ का नाप आ जाए। अब हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच ले लेंगे, क्योंकि अगर आप पलटने वाला बना रहे हैं तो पलट भी सकते हैं। अगर तुरपाई वाला बना रहे हैं तो आधा इंच आपका तुरपाई में जाएगा, और आधा इंच जो बेल्ट का होता है वो उसमें जाएगा। तो ब्लाउज़ में निशान यहाँ पे लगा दिया 1 इंच लेकर। और इसके बाद हम लंबाई रखेंगे। तो ब्लाउज़ का लंबाई है 14, तो 15 रखेंगे। और ब्लाउज़ का कंधा था 11, तो 11 का हाफ करेंगे 5.5। आर्म रखेंगे 5.5। अब चेस्ट था ब्लाउज़ का 7.5 और 2 इंच मार्जिन। अब सीधा निशान आर्मों को लगा लेंगे। यहाँ पर आपको आधा इंच लेना है और आर्मों का शेप दे देना है। गला हम 2.5 रखेंगे। 2.5 से निशान लगा देंगे। और 5.5 इसका गला था, तो 5.5 रखेंगे।
इस तरह से गले की शेप दे देंगे। इस तरह से ब्लाउज़ जो पुराना नाप है उस नाप से बेल्ट का नाप लेंगे। तो बेल्ट हमारा 3 तैयार आया है यहाँ पर। तो 3.5 का बेल्ट लगाएंगे और यहाँ पर 2.5 का। इस तरह से गहराई देते हुए मिला देंगे। अब लगाएंगे 4 टिक्स का निशान। तो एक 3.5 पर जो गले से 3.5 पे लेंगे। आपका गला अगर 5.5 है तो 3.5 पे रखिएगा, अगर 6 है गला तो 3 पे रखिएगा। ये जैसे गला कम होता है और टेक्स का निशान जो यहाँ पर लगता है वो बढ़ता जाता है। अगर ये गला बढ़ रहा है तो ये भी जो निशान लगेगा वो 2.5 3 पे 2.5 3 पर लगता जाएगा। तो हमने ये देखिए गला हमारा 5.5 है तो यहाँ पर हमने 3.5 पे रखा है और यहाँ से दूरी पे जो फोक निशान लगाएंगे तो 3.5 पर जो बीच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 9.5 पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से अब 1 इंच की दूरी पर ये वाला और 1 इंच की दूरी पर ये वाला। इस तरह से अब निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट का। अब इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो आगे वाला पल्ला है इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है 1 इंच का ये वाला इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे बराबर कर लेंगे। यहाँ पर बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम हटाते हैं आगे वाले पल्ले को। अब पीछे वाले पल्ले में निशान लगाएंगे। तो डिप गला का है तो पहले यहाँ से 5.5 इंच सीधा निशान लगा लें और 7.5 इंच हमारा फिटिंग है, 2 इंच मार्जिन। इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंची और 2 सूता बैक पार्ट के लिए और इसके हम आधा करेंगे यहाँ पर आर्मों का शेप देने के लिए। और जो ये वाला निशान है यहाँ पर इस तरह से देखिए इस निशान को ले जाएंगे, इस निशान में मिला देंगे।
कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर 1 इंच हमारा सिलने में जाएगा और 4 इंच जो मैंने पीछे का पट्टी छोड़ा था, लिया था नाप ले लिए। और जो ब्लाउज़ का नाप था, पीछे का पट्टी मैंने नाप ले लिया यहाँ पर। अब कंधा हम 2.5 लेंगे और गला इस तरह से 10.5 से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 3 रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। और आपको ध्यान और देना है, यहाँ पर हमारा कंधा 10.5 है। जो ब्लाउज़ का नाप लिया था 10.5 था, तो हम यहाँ से इस तरह से गले की तरफ आधा इंच घटा देंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर को आधा इंच आगे की तरफ हम घटा देंगे। यहाँ पर 5 इंच की दूरी पर यहाँ से नाप लेंगे और पेड़ देने के लिए निशान लगा देंगे। तो 5 इंच का हम प्लेट देंगे पीछे, वो निशान लग गया हमारा। और 13 था, 13 को आधा करेंगे। जो पीछे का नाप लिया था तो 6.5 आएगा, तो 6.5 पर निशान लगा देंगे। और 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन, तो हमारा निशान यहाँ तक आ गया पूरा। अब बैक पार्ट में निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। गले को हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो अस्तर छोटा बड़ा है उसे हम बराबर कर लें कट के। ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब रह गया बाजू की कटिंग। बाजू की इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और इसका लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई 10 है, ठीक है, और चौड़ाई 8 होना चाहिए, तो 8 है, ठीक है। और यहाँ से 3.5 इंच गहराई देंगे। पाँच फिटिंग हमारा है और 2 इंच मार्जिन रखेंगे।
इस तरह बाजू का निशान लगा लिया। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोगों को कटिंग अगर अच्छी लगी तो चैनल वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम मेन कपड़ा कटिंग करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग हो गया। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट, ये दोनों बाजू। आप लोग को कटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।